उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद थम नहीं रहे, सवाल नए नए उठ रहे हैं और लगातार संघर्ष का सिलसिला भी पार्टी के भीतर जारी है। एक तरफ करण महरा हैं जो अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अब तक अपनी टीम वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं। लगातार उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। उन्हें डर इस बात को लेकर है कि कहीं जो तूफान है पार्टी के भीतर का वो और न उठ जाए और पार्टी एक बार फिर कहीं कमज़ोर न हो जाए। इसीलिए वो अकेले ही फिलहाल काम करने के मूड में हैं। दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जो कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का दावा कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से उनकी प्लानिंग है, जिस तरीके से उनका रूट मैप है और जिस तरीके से उनके पोस्टर्स आए हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि लड़ाई वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेसियों से ही लड़ रहे हैं। क्योंकि इन पोस्टर्स में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं, उत्तराखंड के किसी बड़े नेता की तस्वीर नहीं कांग्रेस के, और नहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी की तस्वीर है। और हालांकि प्रीतम हमलावर जरूर हैं बीजेपी पर। जब जुमलेबाजों की सरकार होती है तो वो हर समय एक नया जुमला जो है छोड़ने का काम करती है। 2014 में आप देख लो, देश के प्रधानमंत्री ने कई जुमले छोड़े। उसके बाद 14 के बाद जब 19वां का विधानसभा चुनाव हुआ, तब नए जुमलों के साथ देश के प्रधानमंत्री आए। तो कमोबेश ये स्थिति जो दिल्ली में है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर भी है। नई नई चीज कहेंगे, स्मार्ट सिटी नहीं बनी, अमृत सिटी नहीं बनी, सांसदों के गांव की हालत खस्ता है। अब उन्होंने नई टाउनशिप की बात कर दी। अरे जो है उसको ठीक करो पहले, तुम नई टाउनशिप की बात कर दो। प्रीतम भले ही बीजेपी पर हमलावर दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सियासी तौर पर जो हालात हैं उसमें ये लग रहा है कि शायद प्रीतम सिंह कांग्रेसियों को भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो अकेले मोर्चे पर डटे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश है कि वही एकमात्र नेता हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस के किसी दूसरे नेता की तस्वीर न होना भी सवाल खड़े करती है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष को लगता है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो साथ जाने में परहेज नहीं। करण मेहरा से पूछा नहीं, वो अलग बात है कि अपने इंटरनल हमारा पार्टी का मैटर है, लेकिन कांग्रेस तो सम्मिलित होगी। जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा कांग्रेस तो उसमें सम्मिलित रहती है। आप रहेंगे उसमें? तो कांग्रेस आपस में लड़ रही है। अब ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कैसे जीतेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन प्रीतम सिंह ने कम से कम ये तो दिखा ही दिया है कि वो कांग्रेस में रहते हुए ही अकेले कांग्रेस से ही मुकाबला कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा कांग्रेस के भीतर, देहरादून से लेकर दिल्ली तक इस मामले पर कोई चर्चा होगी या नहीं होगी, या फिर कांग्रेस इस मामले को भी ठीक वैसे ही टाल जाएगी जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को टाला गया था। तो इन सवालों के बीच लगातार ऐसे पहलू हैं जो कांग्रेस के सामने संकट भी बढ़ रहे हैं। संकट इसलिए क्योंकि एक तरफ पूरी कांग्रेस दुहाई दे रही है भारत जोड़ो यात्रा की, और ये दुहाई दे रही है कि पार्टी मजबूत होगी, लेकिन जिस तरीके से हर राज्य में इस तरीके के हालात हैं, कांग्रेस के छत्रप आपस में लड़ रहे हैं और उत्तराखंड में 2016 के टूट के बावजूद कांग्रेस संभली नहीं, सुधरी नहीं और अब भी हालात वैसे ही हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये चुनौतियां और बढ़ती चली जाएंगी।